तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि वोंग डोंगसू उस रेड ऑर्क की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उस रेड ऑर्क की जगह पर जिनवू एक्सचेंज हो जाता है और वोंग डोंगसू के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वोंग डोंगसू दूर जाकर क्रैश होता है। अब आगे जिन्हों जिन्हों को एक मेडिसिन पिलाता है, लेकिन जिन्हों की एचपी 10% से नीचे थी, जिसकी वजह से वो मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं करती है। आगे जिन्हों वहां पर खड़े हुए दोनों लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई हीलर है? आगे वो चश्मे पहने हुआ आदमी कहता है, मैं कोरियन लैंग्वेज नहीं जानता हूँ। अब वोंग डोंगसू उठता है और वो काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, वो तुम दोनों से उस बच्चे को ठीक करने के लिए कह रहा है, क्या ये हमारी पहली मुलाकात है संग जिनवू? अब जिनवू दोबारा से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, उसे ठीक करो। अब वो हीलर कहता है, तुम्हें पहले मेरे बॉस को मनाना होगा। आगे जिन्वू उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो शायद मर जाता है या बेहोश हो जाता है। अब आगे उसका दूसरा साथी ये देखकर डर चुका था और वो कहता है, मिस्टर वोंग, तुमने संग जिन्वू का इसमें शामिल होने के बारे में कोई बात नहीं की थी। आगे जिन्वू उससे पूछता है, मैंने पूछा कि क्या तुम हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो? और वो कहता है नहीं। तभी जिन्वू अपनी टेलेकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उसे भी जमीन पर पटक देता है। अब वोंग डोंगसू बाहर आता है, जो काफी गुस्से में था और वो कहता है, मुझे पता था तुम ही हो जिसने मेरे भाई वोंग डोंगसू को मारा है ना? आगे जिन्हो कहता है, सर बी केयरफुल, ये वोंग डोंगसू का छोटा भाई है। आगे जिन्वू जिन्हो को बोलने से मना करता है। आगे वोंग डोंगसू कहता है, मुझे जवाब दो, क्या तुमने मेरे भाई और उसके दोस्तों को मार डाला? आगे जिन्वू कहता है कि तुम खुद जाकर उनसे पूछो। अब वोंग डोंगसू जो गुस्से से संग जिन्वू की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन संग जिन्वू साइड होकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो वोंग डोंगसू दूर जाकर एक बड़ी सी पाइप के ऊपर क्रैश होता है। वो जिनू को देखता है जो कि उसके सिर के पास था और जिनू अपने हाथों से उसके सिर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। अब वोंग डोंगसू जो घायल हो चुका था और वो हिल नहीं पा रहा था। आगे थॉमस आंदे वहां पर आता है और वो कहता है, बस ये काफी है। मैंने स्पेशली वोंग डोंगसू को मना किया था कि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ ना करे। क्या वोंग डोंगसू अभी जिंदा है? अभी के लिए हाँ। आगे थॉमस आंद्रे कहता है, तो तुम तो जल्दी समझ रहे हो, तो फिर हम इसे जल्दी सुलझा सकते हैं। उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मान लूंगा कि ये बात कभी हुई ही ना थी। आगे जिन्वो कहता है, और अगर मैं मना कर दूं तो फिर मेरी ये बात कोई रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, बल्कि एक ऑर्डर बन जाएगी। आगे जिन्हू वोंग डोंगसू को उठाकर पीछे फेंक देता है और वो कहता है, मुझे मंजूर है। अब वोंग डोंगसू जिसके अंदर अब उठने की भी ताकत नहीं थी और वो कहता है, हाँ यही तो मैं चाहता था थॉमस। अब तुम्हारे पास बीच में आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो जल्दी करो और मेरे लिए संग जिन्मू को मार दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। आगे संग जिन्मू थॉमस के आगे खड़ा होता है और थॉमस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आगे थॉमस अपने मन में सोचता है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ और फिर भी मुझसे लड़ना चुन रहा है। आगे वो कहता है, तुम अपनी बेवकूफ़ी का दोष खुद पर दोगे। अब आगे हम देखते हैं कि हंटर थॉमस के सभी सोल्जर्स उस जगह पर आ चुके थे और वो कहते हैं, तो ये लोकेशन है, जल्दी करो। अब आगे उसके सभी हंटर्स थॉमस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और थॉमस आंद्रे जो बाहर की तरफ आता है और उसके साथी थॉमस को देखकर कहते हैं, थॉमस क्या तुम ठीक हो? इस पर अचानक से उसके साथी पीछे मुड़ जाते हैं और वो कहते हैं, सब किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। अब जिन्वो इग्रिस और ड्रैगन को समन करता है और वो इग्रिस को कहता है, जिन्हों को सबसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाओ, ये पक्का करो कि इसका इलाज हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इग्रिस उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर किसी हॉस्पिटल की तलाश में निकल जाता है। अब आगे हम देखते हैं संग जिन्वो की आर्मी और थॉमस आंद्रे की आर्मी दोनों आमने सामने होती है।
एक भयंकर युद्ध के लिए। आगे थॉमस आंद्रे जो कि बहुत गुस्से में था और वो कहता है, बस यही तो चाहिए था। अब बात बन रही है, इससे कम कुछ होता तो मेरा समय बर्बाद होता। अब मुझे वांग डोंगसो की कोई परवाह नहीं है। अपनी इज्जत वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं उस घमंडी कमीने को मार डालूंगा। और वो कहता है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर संग जिनवू थॉमस आंद्रे को अपनी मिडल फिंगर दिखाता है और थॉमस आंद्रे और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तो ये ऐसे ही होगा। और थॉमस ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने असली रूप में। आगे वो कहता है, तुम्हें आखिरी मौका चूक जाने का अफसोस होगा। हम देखते हैं कि थॉमस आंद्रे की पावर और बढ़ चुकी थी। अब संग जिनवू अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है और थॉमस भी कहता है, तो ये आ गए। अब उन दोनों के बीच में एक बड़ा युद्ध शुरू होता है। हम देखते हैं कि थॉमस के सोल्जर्स और संग जिनवू के सोल्जर्स आमने सामने थे और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जाते हैं। जिन्हों के शैडो सोल्जर्स थॉमस के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। तभी वो सोल्जर्स अपनी ढाल ऊपर कर लेते हैं। थॉमस आंद्रे अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता हुआ जिन्हों की आर्मी को हवा में उछालता हुआ आगे बढ़ता है और थॉमस की मुलाकात टस्क से होती है। टस्क जो अपनी स्टोन एबिलिटी का इस्तेमाल थॉमस के ऊपर कर रहा था। थॉमस एक जंप में ही उसके सिर को उड़ा देता है और टस्क हार चुका था। और थॉमस आगे कहता है, उन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। और संग जिन्वू भी थॉमस के सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। अब जिन्वू थॉमस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। तभी उसके रास्ते में आयरन आ जाता है और थॉमस जो कि गुस्से में था वो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो अपने हाथ से आयरन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से आयरन हवा में उड़ जाता है। अब वो जिन्वू की तरफ देखता है लेकिन जिन्वू वो उस जगह से गायब हो चुका था और वो अपने पीछे देखता है। जिन्वू उसके पीछे था और जिन्वू उसके ऊपर अपने खंजर से अटैक करता है। लेकिन थॉमस के शरीर पर जो शील्ड थी वो जिन्वू के खंजर के अटैक को झेल लेती है जिसे जिन्वू देखकर काफी हैरान होता है। अब थॉमस जिन्वू को एक पंच मारता है लेकिन जिन्वू उसके पंच से बच जाता है। क्या तुम्हारे लिए नेशनल लेवल हंटर कोई मजाक है? और वो अपनी टेक्नोलिसिस पावर का इस्तेमाल करता है, जिन्वो को पकड़ लेता है और जिन्वो कहता है, टेक्नोलिसिस अपनी पावर्स और मेरी पावर्स के अंदर डिफरेंट को महसूस करो और निराशा में डूब जाओ। इस पर जिन्वो भी अपनी टेक्नोलिसिस पावर का इस्तेमाल करता है और थॉमस को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन थॉमस के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं होता है। थॉमस बस अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो कहता है, ये क्या बकवास है। वो मुझे जमीन में कुचलने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जगह पर जम गया हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे जमीन में दबाने की सोच रहा है? आगे थॉमस जिन्हों को अपनी तरफ खींचता है। मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ लेकिन वो भी हमला करने आ रहा है और जिन्वो थॉमस के ऊपर एक जोरदार पंच से वार करता है जिसकी वजह से थॉमस के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं जिसे देखकर थॉमस थोड़ा हैरान होता है और वो दोबारा से जिन्वो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी जिन्वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा था? अपनी ताकत और मेरी ताकत में अंतर महसूस करो और निराशा में डूब जाओ। आगे संग जिन्वो थॉमस के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। आगे थॉमस कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें कम नहीं समझूंगा। और थॉमस रीफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। रीफोर्समेंट का इस्तेमाल करने के बाद हंटर के बॉडी के चारों तरफ एक जबरदस्त माना की शील्ड बन जाती है जो हंटर्स को बेहिसाब ताकत और स्पीड देती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वाइट को जो अपने ड्राइवर के साथ उस ओर बढ़ रहे थे जहां पर थॉमस आंद्रे था और वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये अब शुरू हो चुका है। आगे उनका ड्राइवर कहता है, मुझे लगता है कि अब आपको मुझे ये समझाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आगे मिस्टर वाइट कहते हैं, तुम्हें हंटर ब्यूरो के बारे में हर चीज़ समझाने का वक्त नहीं है। और आगे मिस्टर वाइट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। तभी वो ड्राइवर पूछता है, क्या हुआ? आगे मिस्टर वाइट कहते हैं कि तुम हंटर नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हालात और बिगड़े
तो हम सबकी जान जोखिम में पड़ सकती है। आगे हम देखते हैं संग जिन्हों जो अपने मन ही मन सोचता है। 4 इंसान जिन्होंने रूलर्स की पावर्स को उधार ली है। शायद वो कासिम रेड से बचे हुए कुछ लोगों में से एक थे। इसका मतलब ये है कि ये नेशनल लेवल के 4 हंटर हो सकते हैं, जिनमें से थॉमस आंद्रे भी है। संग जिन्हों तब की बात कर रहा था जब वो कासिम ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रेट करता है और कासिम ड्रैगन उसे बताता है 4 इंसान जिन्होंने रूलर्स की पावर्स को उधार ली है। आगे हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को, जो एक अलग ही तरह का इंसान बन चुका था। उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो एक अजीब से बॉडी में ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका था, या कह सकते हैं कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब-सा कवच आ गया था। अब थॉमस आंद्रे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल संग जिन्हों के खिलाफ करता है और वो संग जिन्हों के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। लेकिन जिन्हों उसके अटैक से बच जाता है। जब उसका अटैक ज़मीन पर पड़ता है तो चारों तरफ की ज़मीन टूट जाती है और वहाँ पर एक बड़ा-सा धमाका हो जाता है। आगे जिन्हों थॉमस की ये पावर को देखकर हैरान होता है। आगे थॉमस अपनी कैप्चर स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके सभी हंटर्स उसे देखकर कहते हैं, थॉमस से दूर हो जाओ, पीछे हटो। आगे हम देखते हैं थॉमस आंद्रे ने एक छोटा-सा ब्लैक होल जनरेट किया है और उस ब्लैक होल के अंदर संग जिन्हों के सभी शैडो सोल्जर्स समा गए। और जिन्हों कहता है, कितनी ज़बरदस्त ताकत है, ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक होल हो। अगर कमांडर अथॉरिटी ना होती तो मैं भी इसमें खिंच जाता। अब जिन्हों थॉमस आंद्रे की नेक्स्ट लेवल पावर्स को देखता है और वो मन ही मन हैरान होता है उसकी ये पावर्स को देखकर। और अब थॉमस कहता है, मैं इस बार मिस नहीं करूँगा। और जिन्हों जिन्हों भी थॉमस आंद्रे को देख रहा था। अब आगे ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।